आज के वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगी जॉन एस्कॉट द्वारा लिखी कहानी द रेलवे क्रॉसिंग। ये एक मिस्ट्री थ्रिलर कहानी है। तो सुनते हैं इस कहानी की समरी हिंदी में मेरी यानी गरिमा की आवाज़ में। ये कहानी है दो कोलीग्स की। एक का नाम है जॉन डन और दूसरे का डंगस्टन। सालों पहले ये एक ही ऑफिस में काम किया करते थे, लेकिन आज जॉन बहुत उदास है, वो बहुत परेशान है। वो ब्लैकमेल्ड होने से बहुत उकता चुका है। वह एक रेलवे क्रॉसिंग के पास आता है। उसे वह रेलवे क्रॉसिंग एक परफेक्ट जगह लगती है एक मर्डर को अंजाम देने की। आसपास कोई घर नहीं थे। वो जगह पेड़ों से ढकी रहती थी। मेन गेट हमेशा बंद रहता था। सिर्फ एक छोटा सा गेट था जिसे खोल के लोग शॉर्टकट लेकर स्टेशन तक जाते थे। वह सोचता है कि अगर वह अपने कोलीग डंगस्टन की मर्डर कर दे तो उसकी ज़िंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। वो कितने सालों से सोने के लिए नींद की गोलियां खा रहा है, तब भी उसे रात में ठीक से नींद नहीं आ पा रही। वो इन सब मुश्किलों से निजात पा जाएगा। बात है 5 साल पहले की, जब जॉन को एक खूबसूरत अमीर लड़की से प्यार हो जाता है। जॉन को बाद में मालूम पड़ता है कि वह लड़की के माँ बाप उतने अमीर नहीं थे जितना वह सोच रहा था, लेकिन वह लड़की चाहती थी कि उसकी शादी शान और शौकत से हो। इसके लिए जॉन ने बेईमानी की थी अपने ऑफिस में और $1000 हेरा फेरी करके वहाँ से निकाल लिए थे। इस चीज़ का इल्ज़ाम उसके एक दोस्त पे आ गया था और उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। जॉन ने सोचा था कि जब उसके पास पैसे होंगे तब वह वापस ऑफिस में पैसे रख देगा, लेकिन अब इसकी गुंजाइश नहीं बची थी। लेकिन उसका राज एक आदमी जान चुका था। उसका नाम था डंगस्टन। वह बहुत ही तेज़ तर्रार आदमी था जो उसकी ऑफिस में काम करता था। उसके पास कुछ ऐसे सबूत थे जो अगर वह सामने रख देगा तो जॉन को कम से कम 4 साल की सज़ा तो होगी ही। वह जॉन के पास जाता है और उससे $100 मांगता है और एक तिरछी कनिंग स्माइल देता है। जॉन समझ जाता है कि इसके पास ज़रूर कोई ऐसा राज है जो अगर सामने आ जाए तो उसे जेल जाना पड़ेगा। वह डर जाता है और उसे $100 दे देता है। लेकिन ये सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं होता। 1 साल के बाद डंगस्टन फिर जॉन के पास आता है और अब से $250 की डिमांड करता है। जॉन इतना नहीं कमाता था, उसकी वाइफ बहुत खर्चीली थी, उनकी सेविंग्स बहुत कम थी। तब भी वह अपने बैंक से $250 डंगस्टन को देता है और उससे कहता है कि अब आगे से वह उसे पैसे नहीं दे पाएगा। लेकिन डंगस्टन यहाँ रुकने वाला नहीं था। वो साल दर साल कभी 100 कभी $200 उससे लेता रहता है। अंत में आखिरी डील होती है जब डंगस्टन जॉन से कहता है कि वह उसे आखिरी बार $500 दे दे, उसके बाद ज़िंदगी में वह उसे कभी भी तंग नहीं करेगा। जॉन की बीबी को उस पर शक हो गया है कि आखिर वह बैंक से इतने रुपए निकाल के किसे देता है। उसे यह शक है कि वह किसी और लड़की के प्रेम में पड़ चुका है और सारी अपनी गाढ़ी कमाई उस पर खर्च कर रहा है। जॉन अब पक्का तय कर लेता है कि किसी भी हाल में वह डंगस्टन को ये $500 नहीं देगा और वो डंगस्टन का खून कर देगा। उसी रेलवे क्रॉसिंग पे जाके उसे धक्का दे देगा और उसे रात के अंधेरे में कोई नहीं देख पाएगा। डंगस्टन अब दूसरे शहर में रहता था। जॉन उसे मिलने के लिए बुलाता है और कहता है कि एक रात वह उसे $500 दे देगा। उस रात उसकी बीबी लंदन से बाहर गई हुई होती है। घर पे सिर्फ उसकी नौकरानी मार्था होती है, जिसे वह किसी काम से थोड़ी देर के लिए बाहर भेज देता है। जब डंगस्टन उसके घर आता है तब उसकी वाइन में वह अपनी नींद की गोलियों को पीस के मिला देता है। उसने और भी कई प्लानिंग्स कर रखी थीं। उसने अपने घर की घड़ी को 10 मिनट पीछे कर दिया था। उसने सोचा था कि जब वह डंगस्टन को धक्का देकर वापस घर में आएगा तो फिर से सब घड़ियां वापस समय पे कर देगा, जिससे किसी को यह ना मालूम पड़े कि वह 10 मिनट के लिए घर से बाहर गया था। उसने अपने कोट के पॉकेट में एक लोहे का छोटा हथौड़ा भी छुपा के रखा था, जिससे अगर डंगस्टन को होश आ गया वह तो उसे हथौड़े से पीट पीट के मार डालेगा। समय आता है और डंगस्टन उसके घर आ जाता है। उस समय मार्था भी घर पे नहीं होती और जॉन अकेला होता है। जॉन उसे $200 ऑफ़र करता है और वो वाइन भी पीने को देता है जिसमें उसने नशे की गोलियां मिलाई थीं।
डंस्टन 200 रुपये लेने से मना कर देता है। वह जॉन से कहता है कि वो तो उसे $500 देगा, तभी वह उसका पीछा छोड़ेगा। जॉन उसे समझाने की कोशिश करता है कि उसके बैंक में $500 बचे ही नहीं हैं, तो वह उसे कैसे दे दे। इस पे डंस्टन बहुत गुस्सा करता है। जॉन किसी तरह उसे समझाता बुझाता है कि अगली बार वह उसे $300 पक्के से दे देगा। इतनी देर में डंस्टन का जो शराब उसने पी थी उसका असर उसके सर पे होने लगा है। डंस्टन जॉन से कहता है कि उसकी तबीयत अब ठीक नहीं कर रही, उसका सर घूम रहा है। जॉन इसी मौके के इंतज़ार में था। वह जल्दी से अपना कोट पहनता है जिसमें उसने हथौड़ा छुपा के रखा था। अब वह डंस्टन का हाथ पकड़ के बाहर निकल जाता है। वह गेट बंद कर लेता है। उसके गेट में ऑटोमेटिक लॉक था। सब कुछ उसके प्लानिंग के हिसाब से ही चल रहा था। अब वो दोनों रात के अंधेरे में उस रेलवे क्रॉसिंग पे पहुंच जाते हैं। डंस्टन को रात में 9 बजे की ट्रेन लेके वापस अपने शहर लौटना होता है। सारी प्लानिंग जॉन के हिसाब से चल रही है। कुछ ही देर में सामने से ट्रेन आ जाएगी और जॉन डंस्टन को धक्का देके मार डालेगा। तभी जॉन को अपने प्लानिंग में कुछ कमी लगती है। वह अपनी जेब में हाथ डालता है तो उसे याद आता है कि घर की चाबी तो वह लाना ही भूल गया। वो तो उसके टेबल पे ही रखी रह गई। अब तक मार्था भी घर वापस आ चुकी होगी। अब वह जब घर लौटेगा तो उसे बाहर की घंटी बजानी पड़ेगी और मार्था को मालूम पड़ जाएगा कि वह घर से बाहर गया था। उसे अब इस मर्डर का प्लान पोस्टपोन करना पड़ेगा, नहीं तो वह अपने ही जाल में फंस सकता है। वह डंस्टन को उसी हालत में वहीं छोड़ देता है, उसे धक्का दे के मारता नहीं। और 10 मिनट तक इधर उधर टहलते हुए जब उसका मानसिक संतुलन थोड़ा ठीक हो जाता है तब वह घर पहुंचता है। वह सोच लेता है कि डंस्टन अगर किसी को यह बात बता भी देगा तो वह सज़ा काट लेगा, लेकिन अब से वह डंस्टन को पैसे नहीं देगा। ऐसे भी इस बात को बीते 5 साल बीत चुके हैं। वह घर आता है, कॉल बेल बजाता है। मार्था दरवाज़ा खोलती है। वह मार्था से कहता है कि वह अपने दोस्त डंस्टन को रेलवे क्रॉसिंग तक छोड़ने गया था। वह मार्था को अपना कोट देता है और जाके आराम से सो जाता है। वह बहुत निश्चिंत था कि उसने वह मर्डर नहीं किया। जब वह सुबह उठता है और चाय पी रहा होता है तभी मार्था घबराई हुई उसके पास आती है। उसे पेपर दिखाते हुए बोलती है कि देखिए आज की फ्रंट न्यूज़ में क्या है। वो आपका दोस्त जिसे कल रात आप स्टेशन पे छोड़ने गए थे वो रेलवे क्रॉसिंग पर गिर के मर चुका है, उसका मर्डर हो गया है। यह सुन के जॉन चौंक जाता है। वह कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, डंस्टन कैसे मर सकता है, वह तो खुद ही उसे रेलवे क्रॉसिंग पर छोड़ कर आया था। अब उसे याद नहीं आ रहा कि उसने रात को मार्था को सच्चाई में क्या बताया था। वह भागता हुआ रेलवे क्रॉसिंग पे पहुंचता है। वहाँ बहुत भीड़ होती है। डेड बॉडी ली आ चुकी थी। पुलिस इंस्पेक्टर जॉन से मिलते हैं तो जॉन बताता है कि मरने वाला उसका दोस्त था और कल रात वो दोनों साथी थे। वह उसे रेलवे क्रॉसिंग तक छोड़ने आया था और थोड़ी देर पहले ही छोड़ के लौटा था। उस समय डंस्टन बिल्कुल ठीक था। पुलिस को जॉन के बयान पे शक हो जाता है और वह उसके घर उसके पीछे में मार्था से पूछताछ करते हैं। उन्हें मार्था से काफ़ी कुछ मालूम पड़ जाता है और अब वो जॉन का पीछा नहीं छोड़ते। उसके घर से वह शराब की बोतल भी बरामद कर ली जाती है जिसमें नशे की दवाइयाँ मिली थीं। साथ ही वह हथौड़ा भी उसके कोट से मिल जाता है जिससे वह डंस्टन को मारने वाला था। डंस्टन की जेब से एक चिट्ठी मिलती है जिसमें लिखा था कि सालों पहले जॉन ने $1000 का गबन किया था और वह उसका सबूत उसके पास है, इसीलिए वह जॉन से पैसे लेता रहता है। ये सारी बातें जॉन के खिलाफ जाती हैं। पुलिस जॉन का पीछा नहीं छोड़ती और रोज़ उससे पूछताछ करने घर आती थी। जॉन अंत में सोचता है कि वह पुलिस को सच्चाई बता देगा। शायद सच्चाई सुन के पुलिस उसका पीछा छोड़ दे। वह पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है, जो कुछ भी उस रात को हुआ था और कैसे उसने मर्डर का प्लान तो किया था लेकिन मर्डर किया नहीं था। लेकिन पुलिस और कानून उसकी एक नहीं सुनता और उसे सज़ाए मौत की सज़ा सुना दी जाती है। ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक करें और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर लिसनिंग। बाय।